अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और इतनी सारी दुआएं देते हैं, तो उसकी वाहिद वजह ये होती है कि आपका दिल, आपकी दुआएं, आपके लफ्ज़ इस बात को मान रहे होते हैं कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ और आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती और बेहतरी के लिए आपको मशवरे दे रहा होता हूँ। अच्छा, जब इस तरह की चीज़ें आपकी फीलिंग में आती हैं तो ही इंसान का दिल मानता है। अब आयशा ने लिखा कि सर मेरे शौहर 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब सोचिए, ये खुशी का मामला भी है और एक समझदार लड़की है, वो सोचती है कि मुझे इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे प्लीज़ ये बताइए कि मैं उनका दिल कैसे जीतूं। अच्छा, अब सोचिए कि इसके हाल में मैं जो बातें बताऊंगा ये वो चीज़ें होंगी जो मैंने ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व की, ये वो दुख होंगे जो मैंने बच्चियों से सुने कि जिनके मियाँ दूर होते हैं और वापस आके बदतमीज़ी करते हैं, ये वो कहानियाँ होंगी जो मैंने अपने कानों से उन ख़वातीन की सुनी कि जिनके बच्चे हैं और जिनके मियाँ जब वापस आते हैं तो उनको वक्त नहीं देते, उनका दिल दुखाते हैं, शाउट करते हैं। या वो बेशुमार मर्दों की कहानियाँ जो मैंने सुनी कि जो वापस आके टेलीफोन में घुसे रहते हैं। अब आप सोचिए कि जब मैं उसका हल बताऊंगा तो ये मर्द ओरिएंटेड नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट माई टारगेट ऑडियंस। जिस बेटी ने, जिस बच्ची को दुख है उसको बताऊंगा ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए। सो सुनते हुए ये ज़रूर सोचा करें कि अगर आप गायनी के डॉक्टर के पास गए हैं तो वो आपको गायनी से मुताल्लिक जो इश्यूज़ है वो सजेस्ट करेगा। आपके दांत में दर्द था, आपके कान में दर्द था, ये इशू अलग हैं। अच्छा, अगर मर्द मेरे पास आएगा तो उसको जो मैं बात बताऊंगा वो उसके एंगल से होगी कि जिसमें कोई मर्द अपनी बीवी को नाराज़ करके खुश ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ये अब मैं आसान आपको बताऊं, अगर आपने गाड़ी रखी हुई है और गाड़ी आप चाहते हैं बिल्कुल स्मूथ चले और शानदार चले, तो इसका ताल्लुक ये नहीं है कि गाड़ी को आप साफ़ रखें, ऊपर कपड़ा डालें, धो के रखें। उसका ताल्लुक गाड़ी से है। उसके अंदर पेट्रोल पूरा होना चाहिए, उसके अंदर जो डीजल, जो ऑयल है वो पूरा होना चाहिए, उसकी ब्रेकों का ऑयल पूरा होना चाहिए। और जब वो चलने वाली हो तो अगर टायरों में हवा नहीं होगी तो नहीं चलेगी, सब चीज़ें पूरी होंगी। जिसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है वो खातून है, उसका दिल आपसे जुड़ा होना चाहिए, उसकी रूह आपसे जुड़ी होनी चाहिए, उसका जिस्म आपके जिस्म से अटैच हो, वो एक दूसरे के फ्लेवर से वाकिफ़ हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसी लड़ाई की बुनियाद पे होगा या तासुब की बुनियाद पे होगा। यानी जो कभी कभी किसी गलत, मैं तो गलत फहमी समझता हूँ, कभी कभी ये सोचती हैं बच्चियाँ या कोई मर्द बाज को तकलीफ़ होती है कि आप तो ख़वातीन के एंगल से ज़्यादा बात करते हैं। भाई, दुख उनको ज़्यादा है, तकलीफ़ उनको ज़्यादा है, तो उनकी तकलीफ़ कम करने के लिए कोशिश। मुझसे उस मर्द ने तो नहीं पूछा कि मैं 4 साल बाद जा रहा हूँ तो क्या करूँ। लाइक अगर वो मुझसे पूछे कि मैं 4 साल बाद पाकिस्तान में जा रहा हूँ, वहाँ मेरी बीवी ने 4 साल मेरा इंतज़ार किया है और मेरा बच्चा भी कोई नहीं है, तो बताइए मैं जाके उसकी कैसे दिलदारी करूँ। ये उसको पूछना चाहिए, नहीं पूछा उसने, पर मैं बता रहा हूँ। अगर मर्द 4 साल बाद आए तो उसको फिर वापस पाकिस्तान आने के बाद सबसे ज़्यादा वक्त अपनी उस बीवी के साथ बसर करना चाहिए। इस बीच में अगर उसे किसी बात पे गुस्सा आए तो उसको अपने मुंह पे टेप नहीं, ताला लगाना चाहिए। इसलिए कि 4 बरस की रातें, 4 बरस के दिन, वो घंटे, वो मिनट उसने गिन गिन के गुजारे हैं और इस आलम में गुजारे हैं कि उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी रूह आपकी वफादार रही है। तो उसका अफसाना कुछ तो होगा ना। ये अफसाना मर्द की मुस्कुराहट है, ये अफसाना मर्द के लफ्ज़ मोहब्बत भरे कि जब उसके साथ वो बैठे, जब उसके साथ वो लेटे, जब उसके साथ सोए जागे, उसका इजहार करे कि तुम मेरी ज़िंदगी का महवर हो, मरकज़ हो, तुम्हारे साथ आके मुझको खुशी होती है। पाकिस्तान में आने के बाद हर मुल्क जहाँ जहाँ भी वो रहते, हफ्ता 10 दिन अपनी बीवी के साथ उन्हें घूमने के लिए पहाड़ों पे
या उन जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए जहाँ उनके रिश्तेदार ना हों। उस पर पैसे खर्च करने चाहिए, उस पर थोड़ा उन्हें वक्त लगाना चाहिए, इसलिए कि उसका हक है। फिर अगर आपने दोस्तों के पास जाना है तो अपनी बीवी से अंडरस्टैंड करके जाइए कि मैं ये वक्त कुछ अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ। आपको जो खाना पसंद है उसको बताइए ताकि वो खाने आपके लिए तैयार करे। आपको जो चीज़ें पसंद हैं उसको बताइए और फिर दोनों उसको इंजॉय करते हुए करें। अब ये एंगल है मर्द का। तो ख़ातून ने जब मुझसे पूछा है तो अब जो इसको मैं जवाब दूंगा वो थोड़ा उससे मुख्तलिफ होगा। वो मुख्तलिफ इस लिहाज से होगा, तो जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो खुशी से नहीं करती, मैंने इतना इंतज़ार किया, मुझ पे ये बीता, मुझ पे ये बीता, मुझ पे ये बीता। तो किसी भी इंसान के जो कान हैं वो सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते होते, शिकवा, शिकायत या अपनी ख़राबी। तो जिसको दिल से जोड़ना, सवाल का आखिर उन्होंने पूछा था मैं उनका दिल कैसे जीतूं, तो ऐसे मर्द का दिल जीतने के लिए लाजिम है कि जो भी कमियां कोताहियां रही हैं आपकी ज़िंदगी में, लाइक उसकी तरफ से पैसे कम आए, उसकी तरफ से टेलीफोन कम आए, उसकी तरफ से राब्ता कम हुआ, या उसकी तो जो इशू रहे वो तो रियलिटी है। उस बीच में उस पर क्या बीती ये हम नहीं जानते। तो ऐसी खातून को सबसे ज़्यादा जब भी खाने के मौके पे बैठें, उसको खाना परोसते हैं तो अच्छे अच्छे लुक में उसको अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करें, जो कि आपका बच्चा नहीं है, दोनों ही हैं। इसी तौर पे उसको इंगेज करें, उससे पूछें आपके दिन वहाँ कैसे गुज़रते थे, वहाँ की मुश्किलें क्या हैं, वहाँ की आसानियाँ क्या हैं। अच्छा, मर्द जब अपनी मुश्किलें वहाँ का बताएगा तो मुमकिन है उसके पास जॉब का मसला हो, मुमकिन है वहाँ उसको रहाइश का मसला हो, मुमकिन है वहाँ उसको खाने का मसला हो, मुमकिन है वहाँ लोगों ने उसको धोखा दिया हो, मुमकिन है वहाँ वो लूटा गया हो, मुमकिन है उसने बहुत सारी सख्तियाँ सही हों। पर याद रखिएगा वो बताएगा तो आपको उसका नुक्ता निगाह समझ आएगा। बहुत मुमकिन है वो वहाँ कर्ज़ में डूबा हुआ हो। बाज़ दफ़ा पाकिस्तानी लोग ही वहाँ अपने दोस्तों से पैसे लेके इवन उनके चीज़ें, कपड़े और उनके डॉक्यूमेंट्स उठा के ले जाते हैं और आप वहाँ एक अजाब में से गुज़रते हैं। तो हम यहाँ बैठे नहीं जान सकते कि उस पर क्या बीती है। तो बीवी को अपने मियाँ को इंगेज करना है। 4 साल की कहानी 1-4 मिनट में नहीं सुनी जा सकती, और जितने दिन आपके पास है, अब इनके पास वो 20 दिन उसने रहना है, तो 20 दिनों में अपनी कहानी को बचा के रखना है। आप पहले 5-7 दिन यानी जब बैठें तो अच्छा, उसमें वो मुमकिन है जब बता रहा हो तो जब उसकी आंखों की चमक कम होने लगे तो उससे पूछिए कि आपकी वहाँ अचीवमेंट क्या रही। उस अचीवमेंट में वो आपको पैसे भी भेजता रहा होगा, अपनी वालदा को भी, अपनी बहनों को भी, तो इस पर चिढ़ना नहीं है। वो अपनी माँ का बेटा है, उसको पैसे भेजेगा, बहनों को भी भेजेगा। सो उसको सुनिए और उसकी अचीवमेंट को फील कीजिए कि आपको अल्लाह ने ये रिश्ता दिया है उसके साथ जुड़ के उसको मजबूत बनाने का। उसकी कमज़ोरी मत बने, उसके लिए अजाब मत बने, उसके लिए दुख का बायस ना बने। अच्छा, जितने दिन हैं खाने उसकी मर्ज़ी के पकाइए, उसके साथ अच्छा वक्त गुजारिए, और अगर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है तो अपना चॉइस कम बताइए, लेट हिम डिसाइड। ये जो साथ है ये उम्र भर का साथ है, 20 दिनों का साथ नहीं है। तो इन 20 दिनों में ऐसी यादें उसको दें अपने मियाँ को कि वो वहाँ जाकर भी उन मोमेंट्स को याद रखे। ये जो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है, इसीलिए हम उसको बताते हैं कि कौन से आपको चीज़ें नई करनी चाहिए और कौन से जो आपको टिप्स ज़रूरी होते हैं जो आप दोनों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। तो वो जिनके मियाँ देर बाद पाकिस्तान आते हैं, अगर आपको याद रहे तो गिले शिकवे से परहेज़ करना बाद में कर लीजिएगा। शुरू के दिनों में उनके साथ बहुत अच्छा, दोनों, मैं वो हवा में उड़ती जाऊँ, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो वाली कैफियत हो, हीरोइन के तौर पे बिहेव करें, गुडी गुडी बातें। और फिर बीच में बंदा जब प्यार के लम्हात में होता है तो आप अपना पॉकेट मनी भी बढ़वा लें। आप ड्यूरेशन जो फ़ोन का है वो भी तय कर लें कि कब करें। सारा दिन मत, शाम को जब वो आ जाएं उस वक्त आपकी बात हो जाया करे, सुबह जाते हुए बात हो जाया करे। सुबह शाम उसको अपनी दुआओं के हिसार में रखिए। अल्लाह को वो दुआएं बहुत पसंद हैं जो मुसलसल की जाती हैं। अपने मियाँ की सेहत की, ईमान की सलामती की, किरदार की सलामती की दुआएं उसको करते रहिए। नहीं ना, इजाज़त दीजिए। और अगर मियाँ आपका तंग करता है तो फिर जाते हुए आप उसको सुकून भी दीजिए। सुकून मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, फूड सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ।
अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।